आप सभी को तो 2014 में आई हुई फिल्म इंटरस्टेलर याद ही होगी, जिसमें कि स्पेस के कुछ बहुत ही मजेदार एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को दिखाया गया था, जैसे कि टाइम ट्रेवल, वर्म होल एंड ब्लैक होल। जिसमें क्लाइमैक्स के सीन में मेन कैरेक्टर स्पेसशिप लेके एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है। अजीब से लाइट्स दिखते हैं उसे और वो गिरता ही चला जाता है एंड एंड में वो एक फिफ्थ डायमेंशन में फंस जाता है। उस फिल्म में जो ब्लैक होल दिखाया गया था उसका नाम बताया गया था गारगेंटुआ। क्या ये सब एक फिक्शन है या फिर हमारे सोच के परे भी कुछ विज्ञान के नियम हैं, और अगर है तो वो कैसे काम करते हैं? तो चलिए आज हमारे साथ इस ब्लैक होल के फैसिनेटिंग जर्नी में, जहां हम जानेंगे ब्लैक होल के बारे में कुछ ऐसे राज जो सुन के आप चक्कर में पड़ जाओगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ब्लैक होल्स की कहानी कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है। आज से करीब 100 साल पहले तक कोई ब्लैक होल के बारे में कुछ जानता तक नहीं था। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के सबसे पॉपुलर थ्योरी द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही बाद में जाके ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई है। यह थ्योरी दो हिस्सों में बटी है, पहला स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें यह बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इफेक्ट करती है। अगर आप किसी भी ऐसे स्पेसशिप में बैठे हो जो बहुत स्पीड से मूव कर रहा है तो आपके लिए टाइम स्लो चलेगा रिलेटिव टू वो लोग जो उसमें नहीं बैठे हैं। ये रिलेटिव वर्ड का ही तो सारा खेल है, क्योंकि आपको ये कभी पता भी नहीं चलेगा कि टाइम आपके लिए स्लो चला था। आप जब वापस अर्थ में आओगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना स्लो चला था आपके लिए। इसे कहते हैं काइनेमेटिक टाइम डायलेशन। इस टॉपिक को हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अब सिर्फ स्पीड से ही नहीं, ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकती है, जिसे आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था, जिसे कि मूवी इंटरस्टेलर में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया था कि कैसे ब्लैक होल के पास बिताया हुआ 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर है। सर आइंस्टाइन ने इसे समझाने के लिए यह बताया था कि आप लोग एक स्पेस टाइम की फैब्रिक इमेजिन करो, जिसपे सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जितना ज्यादा उनका मास होगा उतना ही वो फैब्रिक को बेंड करेंगे, और इस बेंड की वजह से ही ऑब्जेक्ट्स यहाँ तक कि टाइम की भी डायलेशन होती है एंड अदर्स एनर्जी लाइक साउंड, हीट एंड लाइट के ऊपर भी ये ग्रेविटी का रूल इफेक्ट करता है। एंड ये एक और बहुत ही अमेजिंग कंक्लूजन था जो सर आइंस्टाइन ने निकाला था। मतलब ग्रेविटेशन से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, एनर्जी तक इफेक्ट होती है। एक सेकेंड, इसका तो यही मतलब हो रहा है ना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पुलिंग इतनी ज्यादा है कि वो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर रही है तो वो हमें दिखेंगे ही नहीं, कंप्लीटली ब्लैक होंगे वो। यस, एग्जैक्टली दीज आर ब्लैक होल्स। बट उस वक्त आइंस्टाइन को लगता था कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स थियोरेटिकली तो पॉसिबल है पर प्रैक्टिकल नहीं है। बट 1960 में पहली बार रिसर्च एंड मैथमेटिकल फॉर्मूला से साइंटिस्ट को यह पता चला कि ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। ब्लैक होल वर्ड पहली बार 1964 में एक मैगजीन में पब्लिश हुआ था, पर ये ब्लैक होल वर्ड बहुत ही अजीब है, मतलब वियर्ड है। सुन के लगता है कि कोई होल है, पर ये ब्लैक होल्स भी स्टार्स से बनते हैं, तो उसके सेंटर में भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। अब स्टार्स के अंदर ऑल टाइम न्यूक्लियर फ्यूजन होती रहती है, जो कि एक कांस्टेंट हीट प्रोड्यूस करती है एंड एक फोर्स अप्लाई करती है सेंटर से बाहर की तरफ, एंड अंदर की तरफ उस पर फोर्स अप्लाई करती है उसकी ग्रेविटी, जिस वजह से एक स्टार एक जगह सिमट के जिंदा रहता है। पर एक टाइम आता है जब फ्यूल खत्म हो जाएगा, जो कि है उसकी गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, एंड वो न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाती है। तब उस पे बाहर की तरफ अप्लाई होने वाली फोर्स नहीं रहती एंड वो स्टार अपने ही ग्रेविटी में कोलैप्स कर जाता है और वो स्टार की डेथ हो जाती है। लेकिन ये होने में बहुत टाइम लगता है। कौन सा स्टार कितना दिन जिएगा वो डिपेंड करता है उसके मास पे। आइए हम लोग एक चार्ट देखते हैं स्टार की लाइफ साइकिल की। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक स्टार 2 टाइप्स के होते हैं। पहला एवरेज स्टार एंड दूसरा मैसिव स्टार। एवरेज स्टार जैसे कि हमारा सन, ये ट्रांसफॉर्म होके रेड जायंट में तब्दील होता है एंड बाद में नेबुला और उसके बाद में व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमारा सन कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता। दूसरा आता है मैसिव स्टार, जो कि रेड सुपर जायंट में ट्रांसफॉर्म होता है एंड ये सुपर जायंट फट के सुपरनोवा में तब्दील हो जाता है, और वहां से अगर उसका कोर बहुत छोटा हो तो न्यूट्रॉन स्टार
और कोर बहुत ज्यादा बड़ा हो तो ब्लैक होल बनता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ब्लैक होल्स कितने टाइप के हो सकते हैं। जनरली ब्लैक होल 3 से 4 टाइप के होते हैं। पहला और सबसे ज्यादा कॉमन है स्टेलर ब्लैक होल्स, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 1 बिलियन तक हो सकता है। ये कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, लेकिन जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। इतने बड़े कि इनका मास हमारे सन के 1 मिलियन टाइम्स तक हो सकता है। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में भी ऐसा ही एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे नेम दिया गया है सैजिटेरियस ए। अब आप यहां देखिए कि एक ब्लैक होल एक्चुअली में कैसा दिख सकता है। आप स्क्रीन पे अभी जो देख पा रहे हो कि ब्लैक होल के चारों तरफ एक लाइट की डिस्क होती है। इसे हम कहते हैं एक्रेशन डिस्क। ब्लैक होल का मास और उसकी ग्रेविटेशनल पुलिंग इतनी ज्यादा होती है कि उसके आसपास के गैसेस, मैटर, ये सब उसके चारों तरफ इतनी तेजी से घूमने लगते हैं, इतने हीट अप हो जाते हैं कि वो फ्लोइंग फ्लूइड की तरह दिखने में लगते हैं। और इतनी तेज घूमने की वजह से वो एक दूसरे से फ्रिक्शन की वजह से ग्लो करने लगते हैं। मतलब कि वहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। पर हम जो ब्लैक होल की इमेजेस देखते हैं उनमें ये डिस्क येलो और ऑरेंज से दिखाई जाती है, लेकिन वो एक्चुअली में एक्स रेज होती है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स रेज हमारे विजिबल लाइट के रेंज से बाहर होती है, इसलिए हम एक्स रेज को देख नहीं सकते। इसीलिए हमें वो समझाने के लिए येलो और ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम जो ब्लैक होल के इमेजेस और वीडियोस देखते हैं वो सब एक्चुअली में फिक्शनल है। असली में ह्यूमन के द्वारा ली गई ब्लैक होल की इमेज कुछ ऐसी दिखती है। अब ये एक्रेशन डिस्क एक ऑप्टिकल इल्यूशन क्रिएट करती है। देख के ऐसा लगता है कि ये डिस्क ब्लैक होल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, पर एक्चुअली में ये डिस्क राउंड ही है। पर हम ऐसा इसलिए देखते हैं क्योंकि ग्रेविटी की वजह से अब लाइट भी बेंड होने लग रही है। अब इससे थोड़ा अंदर की तरफ लाइट की एक रिंग दिखती है। यहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देती है। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि हम अगर किसी भी तरह से यहाँ पहुंच गए तो हम खुद को ही पीछे से देख पाएंगे। है ना ये काफी इंटरेस्टिंग। इसके बाद आती है एक लास्ट बाउंड्री, जिसके आगे लाइट भी ग्रेविटी की वजह से एस्केप नहीं कर पाती। इस बाउंड्री को हम कहते हैं इवेंट हॉराइजन। अब अगर हम इस बाउंड्री को भी क्रॉस कर देते हैं किसी भी तरह से, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर फिर मान लेते हैं कि हम किसी भी तरीके से इस बाउंड्री को भी क्रॉस कर जाते हैं, तो हम पहुंच जाएंगे सिंगुलरिटी में। यहाँ पे अब बस सब कुछ काला काला ही है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है आज तक कोई भी नहीं जानता, किसी को दिखती ही नहीं है, क्योंकि अब उसकी इतनी ग्रेविटेशनल पुलिंग की वजह से वहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। ये जो सिंगुलरिटी है, इसमें स्पेस टाइम कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाता है। और हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये पता चलता है कि जितना ज्यादा स्पेस टाइम कर्व होगा, टाइम भी उतना ही स्लो हो जाएगा। मतलब ब्लैक होल के अंदर टाइम भी इनफाइनाइटली स्लो होती चली जाएगी। अब ये सब सुन के आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि अगर कोई इस ब्लैक होल के अंदर गलती से गिर जाए तो क्या होगा, उसे क्या ही दिखेगा। ये वाला पार्ट प्योरली इमेजिनेशन है, क्योंकि हमें आज तक ये नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, क्या दिखता है। बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज है और उसके बहुत सारे अलग अलग कॉन्क्लूशंस। लेकिन ये बात तो सच है कि अगर हम वहां पे गिर गए तो कुछ मिली सेकेंड्स में ही मारे जाएंगे और कभी भी वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पीस आउट।